हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा अच्छे से हम लोगों ने यहाँ तक इसको बहुत डेप्थ में जाके कंप्लीट किया था, है ना। ऊपर ऊपर से हमने नहीं पढ़ा था। चलो अब एक अगले टॉपिक को शुरू करते हैं जिसका नाम क्या है, कंज्यूमर राइट्स। ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक कंज्यूमर राइट्स। देखो, कंज्यूमर राइट्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात ये समझो, राइट्स का मतलब क्या होता है। राइट्स का मतलब होता है हक। हमारे पास हक है ना। वो विवाह वाला हक नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर कंज्यूमर के हक की बात की जा रही है। कंज्यूमर के हक की बात की जा रही है, कहने का मतलब सर कि कंज्यूमर के पास कितना राइट्स है, कंज्यूमर के पास ऐसा क्या क्या हक है, ऐसा क्या क्या पावर है, ऐसा क्या क्या राइट है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है या होता है तो वो किस तरीके से कैसे अपने आप को बचा सकता है या व्हाट्सोएवर। हम्म। चलो, सबसे पहला राइट का नाम क्या है सर। सर सबसे पहला राइट का नाम है राइट टू सेफ्टी। सबसे पहला राइट का नाम क्या है, राइट टू सेफ्टी। सर कितना राइट्स है इन टोटल, टोटल 6 राइट है बाबू। देखो, राइट ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है, राइट ऑफ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पे राइट टू सेफ्टी होना चाहिए। राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या होता है सर, देखो, इस राइट का मतलब है कि कंज्यूमर को जो है वो जिस तरीके से मार्केटिंग होता है ना गुड्स और सर्विसेज का, जो हार्मफुल तरीके से होता है या फिर जो हजार्डियस गुड्स का है, उससे कंज्यूमर को सेव करने के लिए होता है, राइट। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर ऐसे बताऊं कि कंज्यूमर की लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओके। तो कंज्यूमर का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखा जाता है यहाँ पे, और साथ ही साथ कंज्यूमर का प्रेजेंट रिक्वायरमेंट भी देखा जाता है। सर कुछ समझ में नहीं आया, माथा के ऊपर से सब पार हो गया, चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। देखो ये क्या कह रहा है, राइट टू सेफ्टी का मतलब है कि कंज्यूमर जब भी कंज्यूमर एक गुड्स खरीदने जा रहा है, चाहे गुड्स खरीदने जा रहा है, ठीक है, तो कंज्यूमर को देखना होगा कि क्या वो जो गुड्स वो ले रहा है, लेट्स से अज्यूम करते हैं कि एक कंज्यूमर है जो प्रेशर कुकर खरीदने जा रहा है। सर मत बोलो सर, अभी ऐसे एग्जाम का प्रेशर है। अरे छोड़ो ना, एससीसी के होते एग्जाम का प्रेशर तुम लोग लोगे, दिमाग खराब है क्या। लेट्स से कंज्यूमर एक प्रेशर कुकर खरीदने जा रहा है। अब बताओ, कंज्यूमर अगर प्रेशर कुकर खरीदने गया या फिर कंज्यूमर एक सिलेंडर खरीदने गया या फिर वो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदने गया, तो तुमको क्या लगता है वो कोई सा भी उठा के ले आएगा? नहीं सर, कंज्यूमर के पास राइट टू सेफ्टी है सर। लेट्स से आप किसी दुकान में गए, कोई आपको दुकानदार बोला सर या मैम ये वाला ले जाइए, ये वाला ज्यादा बेटर है, ऐसे वैसे कोई आपको समझा रहा है, तो आप वैसा वो काम नहीं करिएगा। रीजन, आपकी लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द सेलर्स प्रॉफिट। वो तो कोई भी माल चिपका देगा, वो प्रॉफिट कमा लेगा, बट आपकी लाइफ का क्या। तो इसीलिए कंज्यूमर राइट्स लाया गया, जिसका पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। बोला गया इसमें कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एक काम कीजिए, आप उस प्रोडक्ट का एक आईएसआई मार्क होता है, आईएसआईएस मार्क होता है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक मार्क होता है, राइट। आप उस मार्क को चेक कीजिए कि वहां पे वो चीज है कि नहीं। देखो, जिस भी प्रोडक्ट पे आईएसआईएस मार्क होता है या फिर कौन सा, तो आईएसआई मार्क होता है, आईएसआईएस कुछ नहीं होता है, आईएसआई मार्क होता है। जिस भी प्रोडक्ट पे एक आईएसआई मार्क होता है, वो उसका मतलब होता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट पहले से टेस्टेड है, पहले से एकदम, मतलब गवर्नमेंट ने इसको क्या किया हुआ है, ओके किया हुआ है। जैसे अगर आप कभी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदना या फिर आप बाइक खरीदना, जब मैंने बाइक खरीदी थी तो वहां पर एक स्टिकर चिपका हुआ आया था, ओके टेस्टेड। ये क्या है, एक तरीके से सेफ्टी का प्रमाण है कि हाँ भाई इस चीज पे एक ओके टेस्टेड नाम का स्टिकर है, मतलब ये माल यहाँ तक आने से पहले एक बार टेस्ट हो चुका है और इस माल के, इस गाड़ी के सभी चीजें सही से काम कर रही हैं। सेम गोज विद द प्रेशर कुकर, सेम गोज विद द व्हाट कैन वी से सिलेंडर, सेम गोज विद द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। आप अपने घर पे देखना, अगर जैसे अभी दिवाली भी आ रही है अगली नेक्स्ट मंथ 20-25 दिनों में, तो आप देखना वहां पर जब आप लोग कुछ खरीदोगे धनतेरस में अच्छा सा, तो वहां जरूर से नोटिस करना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीद रहे हो तो आईएसआई मार्क रहेगा, सोना वगैरह खरीद रहे हो तो हॉलमार्क देखना पड़ेगा आपको, बहुत सी चीजें हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरा, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है सर, राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब कंज्यूमर के पास एक हक है, किस चीज का, कि उसको हर वो एक इंफॉर्मेशन दी जाए जो उसके लिए जरूरी है, जैसे कि प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, प्रोडक्ट का क्वांटिटी कितना है, कितना प्योर है प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड क्या है इसका, प्राइस क्या है इसका, एंड एवरीथिंग। जब आप एक मैगी का पैकेट खरीदते हैं, अगर आप एक मैगी का पैकेट खरीदते हैं तो आप वहां पर देखे होंगे मैगी के पैकेट के लेवल के पीछे खूब सारी चीजें लिखी रहती हैं। सर खूब सारी चीजें लिखी रहती हैं कहने का मतलब, बहुत सी बातें आपको वहां पे प्री मेंशन रहती हैं
कि देखिए ये है मैगी, इसमें ये डाला गया है, कार्बन इतना है तो प्रोटीन इतना है तो ये इतना है तो फैट उतना है, इसका रेट ये है, इसमें ये क्वालिटी है, ये क्वांटिटी है। बहुत सी बातें, रुको अगर मैं हो सके तो आपको आज दिखाई देता हूँ, एक थोड़ी सी लाइव क्लास चल रही है तो अच्छे से चले। वेट अ मिनट। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैगी लेबल, अगर मैं मैगी लेबल दिखाऊं आप लोगों को तो क्या होगा? देखो इधर, है ना, प्रैक्टिकल क्लास कर रहे हैं आज हम लोग पूरा नेट से। ये अमेजोन खुल जाता है, चलो ठीक है भाई। अमेजोन 14 रुपए का मैगी बेच रहा है। जैसे देखो यहाँ पे क्या क्या है, देखो न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन तुमको बता रहा है, एनर्जी है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, टोटल फैट है, और हर एक चीज यहाँ पे मेंशन्ड है कि पैक क्या क्या कंटेन कर रहा है भाई। तो पैक एक सर्व कंटेन कर रहा है, एक सर्व 70 ग्राम का होता है। फिर इंग्रेडिएंट्स में देखो वहाँ क्या क्या लिखा हुआ, ईच एंड एवरीथिंग, इसका क्या क्या लाइसेंस इसको मिला है, हर एक चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। दिस इज व्हाट नोन एज राइट टू इंफॉर्मेशन। इस पूरे पन्ने में आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जो आपको जानना जरूरी है। समझ में आया? हाँ जी सर, मक्खन सर, ऐसी लाइव क्लास लीजिए ना सर, अच्छा लगता है। चलो चुपचाप पढ़ो। तो पहला हम लोग क्या पढ़े, राइट टू सेफ्टी की। जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं सबसे पहले हम उसमें हॉलमार्क देखेंगे। जैसे मैगी जब तुम खरीद रहे हो तो देखो यहाँ पर तुमको भी कुछ ना कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा? लेट से तुमको यहाँ पर लाइसेंस नंबर दिख रहा है, तो ये सबसे पता चलता है कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही चीज है, राइट। फिर दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन में अभी हम लोगों ने देखा क्या क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, क्या क्या चीजें उसमें मिली हुई हैं। चलिए तीसरा वाला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, राइट टू मेक चॉइस। राइट टू मेक चॉइस का मतलब क्या है सर? देखो इस चीज को हम समझाने की कोशिश करते हैं तुम लोगों को, ठीक है। मुझे थोड़ा सा जूम इन करने दो यहाँ पे, गिव मी अ मिनट, जस्ट जस्ट अ मिनट। हाँ जी, आई गेस इतना काफी है। देखो राइट टू चॉइस का मतलब क्या है, लेट से आप एक कस्टमर हो, आप किसी दुकान में गए, ठीक है। थोड़ा सा और जूम आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज इतना ही मोटा मोटा लिखने वाला है। हाँ, जब आप किसी दुकान में गए, लेट से आप किसी शॉप में गए, क्या खरीदने गए? आप एक टीवी खरीदने गए। यहाँ पे आपको टीवी सैमसंग का भी मिलेगा, एलजी का भी मिलेगा, सोनी का भी मिलेगा, रेडमी का भी मिलेगा, रियलमी का भी मिलेगा, ईटीसी खूब सारा टीवी आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन आता है कि कस्टमर यानी कंज्यूमर, उनके पास राइट है कि वो क्या चुनना चाहते हैं। जैसे लेट से जो टीवी सेलर वाला शोरूम है, ये जो शोरूम है, यहाँ पे अगर आप एलजी का टीवी खरीदते हैं तो उसको ज्यादा कमीशन मिलेगा। अब ये शोरूम का ऑनर आपसे बोल रहा है, बहन जी, दीदी जी, मैडम जी, ये जी, वो जी, ए जी, ओ जी, सुनिए ना, आप एक काम कीजिए, आप एलजी का टीवी खरीद लीजिए। ये तो गलत है, हम क्यों एलजी का टीवी खरीदे? आप घर से मन बना के गए थे आपको सैमसंग का टीवी खरीदना है या फिर आपको सोनी का टीवी खरीदना है, तो क्यों हम लोग एलजी का टीवी खरीदे? तो वही वाला बात है कि यहाँ पर अगर इसको एक वर्ड में हम खत्म करें, एक सेंटेंस में बेसिकली, तो राइट टू मेक चॉइस बोलता है कि कस्टमर या फिर कंज्यूमर अपने मन से जो प्रोडक्ट चाहे वो चुन सकता है। आप दुकान में गए, आपको एलजी टीवी नहीं खरीदना, मत खरीदो, आप सैमसंग चुन सकते हो, आप सोनी चुन सकते हो, एक्सेट्रा। समझ गए सर? मतलब कि हमें जो पसंद है वो हमारे पास चुनने का हक है, कोई भी सेलर हम पर जबरदस्ती नहीं थोप सकता। देखो वही लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस राइट एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू चूज द गुड्स और सर्विसेज फॉर हिज और हर लाइकिंग्स, ठीक है। द राइट टू चूज मीन्स एन अश्योरेंस ऑफ, एंड नहीं होगा, एन होगा, एन अश्योरेंस ऑफ अवेलेबिलिटी, कॉमा, एबिलिटी एंड एक्सेस टू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए जिनको देख के मैं चुनूंगा, पर प्लस मेरे पास एक एबिलिटी होना चाहिए कि हाँ भाई, मेरे को कौन सा चुनना हो, मेरे पास उस प्रोडक्ट का एक्सेस होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम खरीद रहे हैं। प्रोड्यूसर या सेलर या सप्लायर जो है, वो फोर्स नहीं कर सकता कंज्यूमर को कि आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का ही खरीदिए। नहीं, भाड़ में गए आप, हमको जो मन खरीदेगा हम वो वाला खरीदेंगे, जो मन करेगा। राइट नंबर फोर, राइट नंबर फोर क्या बोलता है हमें, राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। मतलब लेट से आप कहीं से कोई सामान खरीद के आए, कहीं से आप कोई सामान खरीद के आए, ठीक है, और आपके आंखों से आंसू गिरने लगा, तो आपके आंसू पोंछने वाला कौन होगा? सर घर परिवार वाले। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जो आपको लॉस हो गया उसका भरपाई कौन करेगा? देखो ना, आंसू पूरा यहाँ तक चल रहा है, तो इसका भरपाई कौन करेगा? तो सर इसका भरपाई करने के लिए हमारे पास दो रास्ता है। सबसे पहला रास्ता, हम लोग उस दुकानदार के पास जाएंगे जिसने हमारे साथ गलत किया। दूसरा रास्ता, अगर वो दुकानदार हमारी बात नहीं सुन रहा है तो हम लोग उस कंपनी के कॉल सेंटर पे फोन करेंगे। तीसरा रास्ता, अगर वहां पे भी हमारा बात नहीं माना जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा 3 टियर रिड्रेसल के पास जाएंगे। याद आ रहा है 3 टियर रिड्रेसल? सर 3 टियर रिड्रेसल क्या था सर?
वो बताया गया था आपको कि थ्री टीयर रिड्रेसल क्या होता है या जो भी, या एक काम करो ना बाबू, थ्री टीयर रिड्रेसल को इसमें मत ना जोड़ो, मेरे से गलती हो गया। सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, अपना राइट टू बी हर्ड, आपको कौन सुनेगा, आपके आंसू गिर रहे हैं, आपके आंसू कौन पोछेगा, कौन पोछेगा? तो वही वाला बात है, पहले वो दुकानदार पूछेगा, दुकानदार। अगर वो नहीं माना तो फिर आप कॉल सेंटर पे फोन लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे का देखेंगे क्या होगा। समझ गए सर? इसको एक बार सेल्फ रीड कर लेना, यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है। एडवोकेट कहने का मतलब कौन आपके लिए सुनेगा। राइट सर। नेक्स्ट, राइट टू सीक रिड्रेसल। अब रिड्रेसल का मतलब क्या होता है सर? जो आपके साथ गलत हुआ, अब उसका भरपाई कौन करेगा और कैसे करेगा, तो वही वाला बात है। ये पढ़ देते हैं, इसमें कुछ है नहीं समझाने लायक। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर के पास एक राइट होता है कि उसको कंपनसेशन मिलेगा, या फिर वो डिड्रेसल ले सकता है अगर उसके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुआ या फिर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो। कंपनसेशन कैसा होगा सर? कंपनसेशन मनी के फॉर्म में भी हो सकता है, रिप्लेसमेंट भी हो सकता है और रिपेयर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं से एक फोन खरीदे, ठीक है? जहां से आपने एक फोन खरीदा, उस फोन को खरीदने के बाद आपको पता चला कि आपका फोन क्या है, थोड़ा सा खराब है। तो आप उस दुकानदार के पास जाओगे, बोलोगे भाई मेरा मनी बैक कर दो, ठीक है? या फिर आप बोलोगे भाई इसको रिप्लेस कर दो, या फिर आप बोलोगे इसको क्या कर दो, रिपेयर कर दो। तो इसको कहते हैं कंपनसेशन, कंपनसेट करना। जो हमारे साथ हुआ है गलत, अनफेयर प्रैक्टिसेस या जिस भी रूप में, उसको हम क्या कर रहे हैं आज, कंपनसेट करवा रहे हैं बोल के। राइट सर। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब क्या है? जैसे रहे रहे बीच बीच में हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर को एजुकेट करते रहेंगे, कंज्यूमर को प्रिस्क्राइब्ड स्किल नॉलेज प्रोवाइड करते रहेंगे अलग अलग मीडिया के थ्रू। अगर आपको पता होगा, ये लास्ट टाइम पढ़ना ना पढ़ने की बात है, अगर आपको पता होगा, पता नहीं आपको उतना ध्यान में है कि नहीं, ध्यान में होगा तो प्लीज मुझे बताना ना। टीवी में ना बीच में लगभग अभी से लाइक 6 7 8 10 साल पहले, मुझे को जहां तक याद आ रहा है, एक एड आता था जिसका होता था, जागो ग्राहक जागो। काफी ज्यादा अवेयर किया जाता था ग्राहक को कि ये चीज ऐसे नहीं वैसे होगा, वो चीज वैसे नहीं वैसे होगा। अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जागो ग्राहक जागो, छोटा छोटा एडवर्टीजमेंट आता था। आप चाहो तो यूट्यूब पे भी एडवर्टीजमेंट देख सकते हो इन सभी चीजों का, जिसमें एक सीन क्रिएट किया जाता था जिससे लोग सीखते थे। देखो यहाँ पे आएगा, जागो ग्राहक जागो एक एडवर्टीजमेंट है जो कौन सा कंज्यूमर राइट को हाईलाइट कर रहा है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को हम एजुकेट करेंगे। मक्खन सर, सुनो ना, अभी तक हम लोग किसको छेड़ रहे थे, मतलब किसकी गलतियों के बारे में बात कर रहे थे? सर सेलर की, प्रोड्यूसर की। अगर सेलर ने कोई बदमाशी किया, प्रोड्यूसर ने कोई बदमाशी किया तो। अब हम लोग किसका बात करेंगे? कंज्यूमर को अब थोड़ा छेड़ेंगे, बहुत ज्यादा हम लोग सेलर को छेड़ दिए, प्रोड्यूसर को छेड़ दिए, अब कंज्यूमर का बारी। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी में बोलता है कि कंज्यूमर तभी अपना राइट एंजॉय कर सकता है, तभी हम उसको वो करके देंगे, क्या नाम है उसका, सही करके देंगे उसकी चीजों को, या फिर तभी हम कंज्यूमर को उसका हक दिलवाएंगे अगर उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल किया होगा। सर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? सबसे पहला, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे गए और आपने कहीं से कुछ खरीदा और आपने उसका बिल लिया ही नहीं, यानी कि मान के चलो आप रिलायंस में गए, रिलायंस में से आपने कुछ खरीदा, आपने बिल नहीं लिया और वो प्रोडक्ट खराब निकला। अब आप रिलायंस पे कैसे केस करोगे, कैसे बात आगे बढ़ाओगे, कैसे आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन का फायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, प्रूफ ही नहीं है कि आपने रिलायंस से खरीदा है। समझ गए सर, मक्खन सर। दूसरा, कॉशियस कंज्यूमर, ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। यहाँ पे आपको एक वाइफ बनना है। क्या बनना है? वाइफ। जो लड़कियां हैं वो इसमें एक्सपर्ट हैं, और जो लड़के हैं भाई कोशिश कर लो थोड़ा सा इस सेक्टर में वाइफ की तरह सोचना होगा। क्या मतलब सर? कैसे? जब पति लेट रात में घर आता तो कहाँ थे? दोस्तों के साथ थे। फोन करो दोस्तों को, हाँ ये तुम्हारे साथ था, हाँ था, कितने बजे से कितने बजे तक थे, हाँ इतने बजे से, मतलब पूरा छानबीन करती है। सेम गोज विद द कंज्यूमर ऑल्सो। लेट से आप एक कंज्यूमर हो, ठीक है? आप किसी शोरूम में गए, ठीक है? आप उस शोरूम में जाके एक टीवी खरीद रहे हो, भाई कितने का है टीवी? तो वो बोला सर ये 45,000 का है टीवी। आप फिर वहां पे टैग देखोगे, सही में 45,000 का है कि नहीं है? वाइफ क्या करती है ना, हम लोग जो बोलते हैं उसको वेरीफाई करती है, तो बस यही करना है। फिर आप उससे दूसरा सवाल पूछे, शॉपकीपर भाई चलो ये बताओ कितने इंच का टीवी है? वो बोला सर 43 इंच का टीवी है। फिर आप दोबारा चेक किए कि लिखा हुआ है कि नहीं 43 इंच वहां पे। फिर आपने उसे पूछा बताओ ये 4K सपोर्ट करता है क्या? वो बोला हाँ सर करता है। फिर आपने बोला चलो दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है कि 4K सपोर्ट करता है। इन शॉर्ट, कॉशियस होना है।
अगर कोई आपसे बोले कि ये सामान कितने का है तो सर 20 रुपए का है, चेक करो बेटा कि वो 20 रुपए का है कि नहीं है। अगर आप किसी से पूछे इसका एक्सपायरी डेट कब है, उसने बोला सर नेक्स्ट मंथ है, चेक करो साला नेक्स्ट मंथ है कि नहीं है, कुछ ऐसे। तीसरा, फीलिंग फीलिंग नहीं होगा, फील नहीं करना है हम लोगों को, फाइल करना है। फाइलिंग कंप्लेन्स फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवांसेस। रिड्रेसल के लिए जो आप कंप्लेन फाइल करिएगा वो जेन्युइन होना चाहिए, जेन्युइन ग्रीवांसेस। सर ग्रीवांसेस का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम्स, हर्डल्स। यानी जो आपको प्रॉब्लम्स या जो आपको हर्डल्स हो रहे हैं वो जेन्युइन होना चाहिए, वो एकदम हकीकत में होना चाहिए। जैसे लेट से आप एक लड़के हैं, ठीक है, आप अपने घर पे गए, एक आपने शर्ट खरीदा रिलायंस के शोरूम से, ठीक है, आपने अपनी वाइफ को दिखाया कि देखो मैंने ये शर्ट खरीदा, वाइफ ने वो शर्ट फाड़ दिया, हल्का सा खुगी लगा दी, खुगी समझते हो, मतलब हल्का सा धागा खोल दिया उस शर्ट का। अब आप जा रहे हो कंप्लेन करने की, नहीं आप ही के एंड से है, पहले से ही फटा हुआ था ये वो, नहीं 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 नहीं। कंप्लेन जब भी रखो जेन्युइन रखो, बकवास कंप्लेन मत रखो, लो स्टैंडर्ड कंप्लेन मत रखो। समझ गए सर? कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, कंज्यूमर हमेशा क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रोडक्ट हमको 1 लाख का मिल रहा है, वही सेम चीज हमको 30,000 में मिल रहा है तो 30,000 वाला खरीदे, नहीं। आपको क्या करना है, आपको क्वालिटी कॉन्शियस होना है। आप देखो क्या 1 लाख वाले में जो हॉलमार्क है या जो भी मार्किंग है, आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अभी, क्या वो 30,000 वाले में भी है? मतलब हम जब भी खरीदेंगे क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदेंगे, टेस्टेड प्रोडक्ट खरीदेंगे। फिफ्थ, एडवर्टीजमेंट के साथ कैरिड अवे मत हो जाओ। जैसे अभी बीच में एक एडवर्टीजमेंट आया था, रेडबुल गिव्स यू विंग्स, हैं, तुम रेडबुल पियोगे तुम्हारे पंख लग जाएंगे, बकवास। और ये एक और एडवर्टीजमेंट आया था, माउंटेन ड्यू पीने से आप जो है माउंटेन माउंटेन पार करिएगा ऋतिक रोशन की तरह, मत ट्राई करना बेटा, दिक्कत हो जाएगा। तो वही कह रहा है, डू नॉट कैरिड अवे बाय द एडवर्टीजमेंट्स। ध्यान से देखो कि तुम्हारे काम के लिए वो है कि नहीं। एडवर्टीजमेंट तो काम ही ऐसा करता है कि तुम देख के खरीद लो, तुमको देखना है कि तुम्हारे जरूरत का है कि नहीं। इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, जो अभी मैंने आपको बताया, कैश मेमो मांगो मतलब बिल मांग लो, बिना बिल का खरीदारी मत करो। फ्रॉम कंज्यूमर सोसाइटीज, मतलब जगह जगह पे आप लोगों के लिए कंज्यूमर सोसाइटी अपने लिए बनाइए, ताकि अगर आपके साथ कुछ गलत हो तो आप लोग एक यूनिटी में रह के काम कर सके। होता है ना, एक से भले दो, दो से भले चार, एंड सो ऑन। क्या कह रहा है, रिस्पेक्ट करो एनवायरनमेंट का और अवेयरनेस क्रिएट करो, यानी लोगों को बताओ कि हाँ भाई कुछ ऐसा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, लाइक हम लोगों ने कंज्यूमर सोसाइटी क्रिएट किया, या फिर हम लोग हम लोगों को बिल मांगना चाहिए, हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदेंगे, एडवर्टीजमेंट में कुछ बिल्डिंग बिल्डिंग दिखा रहा है तो नहीं मान लेंगे। फिर नेक्स्ट, डिस्करेज माल प्रैक्टिसेस। माल प्रैक्टिसेस मतलब मिलावट, जैसे कि अडल्ट्रेशन को खत्म करो। फिर उसके बाद आप और क्या कर सकते हो, लाइक ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केटिंग एक्सेक्टर आपको खत्म करना है। ये सब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम ब्लैक मनी दोगे नहीं तो सामने वाला ब्लैक मनी लेगा कैसे, ये भी तो सोचो। हाँ, देखो ये रहा ISI मार्क। हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में आपको ये वाला मार्क दिखेगा। सर BIS हॉलमार्क कहाँ दिखता है सर? ये BIS हॉलमार्क आपको गोल्ड में दिखता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपको दिखेगा गोल्ड में, गोल्ड सिल्वर मतलब ज्वेलरी में। ये ISI मार्क दिखेगा आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में। सर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग मार्क, सर एग मार्क हमें कहाँ दिखता है? ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में दिखता है। कहाँ दिखता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और लाइव स्टॉक्स, मतलब चिकन ये सब का जो प्रोडक्ट आता है ना पैक्ड, उसमें। ग्रीन का मतलब वेज, रेड का मतलब नॉन वेज। ISI तो बता ही दिए। FPO देख लेना क्या है नेट से। इको मार्क मतलब कि 100% इकोनॉमिकली इकोनॉमिक फ्रेंडली प्रोडक्ट है, यानी ये थोड़ा सा खराब नहीं होगा, इकोनॉमी को जरा सा भी हार्म नहीं करेगा। फसाई, ये आपको ज्यादातर खाने पीने के प्रोडक्ट में मिलेगा, लाइक आई गेस मैगी ये सब में मिलता है। सिल्क मार्क यानी कि 100% सिल्क का प्रोडक्ट है। नॉन पॉल्यूटेड व्हीकल्स, देखो आजकल जो टोटो वगैरह चलते हैं, देखना वहां पे ये चीज रहता है कि ये नॉन पॉल्यूटेड व्हीकल्स। समझ गए सर? मक्खन सर। एक क्वेश्चन कर ले गया इसका, क्या लिखा हुआ है, जब आप कोई गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हो आपको क्या देखना चाहिए? हॉलमार्क देखना चाहिए। जब आप पैकेट जूस वगैरह आप देखते हो तो आपको क्या देखना चाहिए? सर पैकेट जूस, चिप्स, बिस्किट ये सब का अगर हम देख रहे हैं तो आई गेस FPO देख लेना एक बार, शायद FPO होता है, एक बार देख लेना। हम्म। रिलीफ और रिमेडीज, अभी हम लोगों ने राइट्स पढ़ा, फिर हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा, और अब हम लोग रिलीफ पढ़ रहे हैं कि क्या क्या रिमेडी है। सुनो ना, हम इसको ना अपने तरीके से समझाते हैं, तुम लोग सेल्फ स्टडी कर लेना, एग्जाम्पल सुन लो। लेट से आप एक पर्सन है, कहीं से आप एक फोन खरीदने गए थे किसी शोरूम से। उस फोन में हुआ क्या, वो फोन आपको खराब मिला, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? भाई इस फोन को ठीक कर दो, सर्विस सेंटर जाओगे उस फोन को ठीक कराओगे? हाँ सर। लेट से दोबारा से वो फोन खराब हो गया, फिर आप उसको क्या बोलोगे? भाई इसको रिप्लेस कर, भाड़ में गया, अब मेरे को ये फोन नहीं चाहिए, सेम चीज मेरे को दूसरा ला के दो। पहली बार खराब हुआ तो आपने उसी को ठीक करवाया, दूसरी बार खराब हुआ तो आपने उसको रिप्लेस करवा दिया, तीसरी बार लेट से आप
किसी से अपनी बाबू से आप बात कर रहे थे फोन पे, और फोन पे बात करते करते फोन फट गया। फोन फट गया तो एक वो कान भी चला गया। तो उसका आप कंपनसेशन मांग रहे हो कि भाई हॉस्पिटल बिल लगा, मेरे को ये इंजरी हुआ है, उसका पैसा दो। आपको पता होगा, हम किसी को डिफेम नहीं कर रहे, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। वन प्लस का एक फोन था जो वो फट गया था किसी के पॉकेट में रखे हुए, तो वन प्लस ने उसको खूब सारा पैसा दिया था। नेक्स्ट, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफिटेड प्रैक्टिसेस। आप एक तरीके से अनफिटेड प्रैक्टिसेस को भी रोक सकते हो, और सेलर को आप स्टॉप कर सकते हो, रोक सकते हो हजार्डियस प्रोडक्ट बेचने से। ताकि देखो, खरीदने वाला ही नहीं खरीदेगा तो सेलर बेचेगा कैसे? जबरदस्ती थोड़े गोदी में लाके प्रोडक्ट रख देगा। आप खरीदते हो इसलिए ना वो प्रोडक्ट बिकता है। समझ गए सर? मक्खन सर। सर इजी है सर चैप्टर। बिल्कुल चैप्टर बहुत इजी है। अब ये लास्ट वाला बच रहा है हमारे सामने, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को चेंजेस वेंजेस करना होगा, ये डेटा अपडेट करना होगा, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। कंसीडर की चैप्टर खत्म हो गया, बस मुझे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल पढ़ाना है। सर अभी पढ़ा दो ना, इसी वीडियो में मैं पढ़ा देता, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या, मैंने इस डेटा को अपडेट नहीं किया पीडीएफ में। तो मुझे पीडीएफ में डेटा अपडेट करना होगा, उसके बाद मैं यहाँ पे आके आपको पढ़ा पाऊंगा। ऑल राइट, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो यहीं पे खत्म। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसको भी खत्म कर देंगे, इस पूरे के पूरे चैप्टर को। विद दिस हमारा चैप्टर कल या फिर जब भी नेक्स्ट क्लास आपको अपलोड करूंगा खत्म हो जाएगी। और बस फिर मिलते हैं हम लोग अच्छे से क्लासेस में फिर। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय।